सभी बंधुओं का गैलेक्सी टीटी क्लासेज मुजफ्फरपुर के यूट्यूब लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज बंधु हम लोग टेस्ट सीरीज 10 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सभी बंधु ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखिएगा, मानकीकृत वाला नहीं होता है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करे। गलत, रूढ़िवादिता को तोड़ना है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालना चाहिए। गलत, विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 का 4 हो जाएगा। 2, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? समरूप के इस्तेमाल यानी समान काम पर। बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा। गलत। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर। देखिए, अभ्यास वाला इसे लगातार लगा हुआ तो गलत होना चाहिए। लेकिन चौथा देखिए, समस्याओं के हल है तो अटल प्रक्रिया, एकदम लचीलापन होना ही नहीं है। गलत, लचीलापन होना चाहिए, अटल प्रक्रिया सही नहीं होता है। तो अब देखिए, सभी में सबसे जो अच्छा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, अभ्यास और कार्यान्वयन वाला। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? 3 काम करना है और 1 काम नहीं करना है। ठीक है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बिल्कुल बनाना है। शिक्षा शास्त्र आकलन की जटिल संरचना। गलत। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल होना है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम बिल्कुल सही है। तो गलत जो हो जाएगा, आकलन वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का बी हो जाएगा। 4, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि बच्चा सृजनशील है? अतिसर्कित गलत, असर्कितता गलत, कम परिज्ञानता गलत, अपसारी बिल्कुल। जो सृजनात्मक बच्चे होंगे वो अपसारी चिंतन वाले होंगे। ठीक है, अपसारी भी ऐसे भी पॉजिटिव में होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण का अवलोकन गलत, अनुकरण नकल गलत, विषय वस्तु का यंत्र याद गलत, संकल्पनाओं के बीच संबंध। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग नहीं। अधिगम केवल गलत, इसके आधार पर दंड गलत, त्रुटियों के समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर गलत, यंत्रवत याद करना गलत, दंड देकर गलत, 7वां का डी हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर केंद्रित करके। 8वां, शर्मिंदगी। अच्छा, ये बताइए कि पहले बच्चों में शर्मिंदगी होनी चाहिए? गलत, शर्मिंदगी हमेशा नकारात्मकता को बढ़ाता है। बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। गलत, के भाव के अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा। गलत, शर्मिंदगी कभी भी नहीं। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। गलत, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव, बिल्कुल हमारे ज्ञान पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 8 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते। बिल्कुल, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर। गलत, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। गलत, बच्चे पूर्ण रूप से बेस पर। गलत, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1। 9 का 1 हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 10, अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं होगा। गलत, असफलता अनियंत्रित है। गलत, योग्यता सुधारे है। बिल्कुल, योग्यता अटल नहीं होता है, योग्यता सुधारे होता है। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11, निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक? बारंबार परीक्षा गलत, अन्वेषण और संवाद बिल्कुल सही, प्रतिस्पर्धा गलत, पाठ्य पुस्तक गलत। 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब यानी निगेटिव पूछा जा रहा है। कब कठिनाई होगी? सामाजिक संदर्भ में होगा तो आसान ही होगा, बहुरूप में भी होगा तो आसान होगा, अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बिल्कुल, आंतरिक रूप से भी प्रेरित होगा तो फिर भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गलत, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 12 का सी हो जाएगा। 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय गलत, निम्न उत्तेजना उच्च भय। देखिए, भय वाला आप देखिए, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, बिल्कुल हमेशा होना चाहिए संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ऑप्शन नंबर 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? न आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर। गलत, आनुवांशिकता या पर्यावरण के पारस्परिक। बिल्कुल, बच्चे का कोई भी विकास होता है तो दोनों के सहयोग से ही होता है।
ठीक है। केवल अनुवांशिकता केवल वाला नहीं होगा। 15 एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। ले वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन, तो स्वयं से बात कर रही है, सभी लोग जानते हैं स्वयं से जब बात कर रही है विचारों के इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। जो स्वयं से बात करता है वो सेल्फ को दर्शाता है, आत्मकेंद्रित है, अपने ऊपर निर्भर, बिल्कुल विकार नहीं होगा, अपरिपक्वता भी नहीं होगा, स्वतः नियमन। अब देखिए आत्मकेंद्रिता है कि उसका अपना बातचीत या काम करने का तरीका है, तो 15 का जो ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। वो व्यक्तिगत मान लीजिए कपड़े को तह कर रही है, गुनगुना रही, तो वो अपना काम करने का एक नियम है या तरीका है। तो आत्मकेंद्रिता से जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, स्वतः नियमन। 16 मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतें और आवश्यकताओं की पहचान करना हो सकता है। पुरस्कार वितरण गलत, नामांकित करना गलत, योग्यता समूह पर विद्यार्थी को विभाजन गलत। 16 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 17 एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की योजना क्या है? सहायता दे रही है, यानी पार या ढांचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18 यह एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिताजी ने कहा लड़की को तेरे बाबा मना कर, लड़के रोते नहीं है। रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चुनौती कब होता है? जब मान लीजिए जो काम लड़की के लिए वो लड़का करते रहता तब चुनौती देता है, ठीक है। यहाँ तो बढ़ावा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा। 19 एक प्रतिभाशाली कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना चाहिए, प्रचुर वाला नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, विद्यार्थियों को उनका अकादमिक अंक के आधार पर नामांकन गलत, विद्यार्थी को अटल पाठ्यक्रम गलत, प्रतिस्पर्धा गलत। जब सब गलत है तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? 19 का 1 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के किस चरण? सब लोग जानते हैं दूसरे का स्वीकृति चाहिए, समाज का स्वीकृति चाहिए। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की में होता है, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की किस स्तर पर है? तो ये पारंपरिक नैतिक स्तर पर है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा प्रथागत। 20 का डी नंबर हो जाएगा। 21 बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारण परिवार समाजीकरण द्वितीय गलत, परिवार प्राथमिक है। दोनों समाजीकरण के द्वितीय गलत, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक और परिवार समाजीकरण बिल्कुल सही। 21 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 बहुविधि सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, बिल्कुल बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है, गलत। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी, गलत। एक आयाम में बुद्धिमत्ता, अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता अनिवार्य, गलत। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही 1 हो जाएगा। 23 जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में देखिएगा परिकल्पित निगमनात्मक सोच कभी भी होगा तो अमूर्त में होगा। संरक्षण और पदार्थों का जो वर्गीकरण होता है ये भी आप लोग जानते हैं, ये जो होता है संरक्षण वाला मूर्त संक्रियात्मक होगा, अमूर्त सोच कभी भी नहीं होगा। विचार और सोच में केंद्रीकरण बिल्कुल सही, यानी केंद्रीकरण का जो सिद्धांत है वो ऑप्शन हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक। 23 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 24 विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, गलत। विकास बहुआयामी, बिल्कुल। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान, गलत। विकास की दर अलग अलग होता है, विकास केवल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 24 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 25 ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सब लोग जानते हैं अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, संस्कृति उपकरण, गुणारोपण, तो सब लोग जानते हैं सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा क्योंकि समाज संस्कृति को ही जोड़ा है ले वाइगोत्स्की। तो 25 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित जीन पियाजे कह रहा है। तो जीन पियाजे जेडपीडी का सिद्धांत कौन दिया है? वाइगोत्स्की दिया है। स्कीमा का बिल्कुल सही। मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया बिल्कुल नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 26 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। स्कीमा का जो सिद्धांत दिया है वो जीन पियाजे महोदय दिए हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, गलत। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर, बिल्कुल सही। 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र विकलांग। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो बनाया गया हुआ छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता, ऑप्शन नंबर 28 का 1 हो जाएगा। 29 जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में है?
सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो सब लोग जानते हैं सबसे पहले सांवेदिक होता है, तब मूर्त होता है, तब अमूर्त हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 30, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना है? योग्यता आधारित गलत, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के प्रयोजन महत्वपूर्ण बिल्कुल, अधिगम प्रक्रिया बाधा गलत, असफलता ऑप्शन नंबर 30 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बंधु, आज हम लोग गणित का शिक्षण भी देख लेंगे, ठीक है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, सबसे कम है, ठीक है। मूल्यांकन कार्य छात्रों के आत्मविश्वास में पढ़ने के तरीकों की जानकारी, बिल्कुल सही है। निगेटिव कर रहा है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, गलत प्रतिपुष्टि देना ही चाहिए। मूल्यांकन के परिणाम के प्रयोग से शिक्षण परिवर्तन, बिल्कुल सही। तो गलत जो ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी हो जाएगा। 32, इसका गणित जो बनाने वाला होगा बंधु हम PDF ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। इसका शिक्षण अभी देख लेंगे हम लोग। 32, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एकाएक दोनों ही वेनहिले के मानस चिंतन के अनुसार कौन से स्तर पर है, ठीक है। देखिए ये जब संबंध जोड़ने लगेगा तो इस संबंध स्तर को 0 से स्टार्ट होता है, स्तर 0 चाक्षुषीकरण से स्टार्ट होता है, तो स्तर 0, 1, 2 जब एक दूसरे के बीच संबंध करने लगेगा संबंध, ठीक है। क्योंकि वेनहिले का जस्ट ही कल ही भी रिवीजन कराया है, एक तरफ उसके कौशल होते हैं, एक तरफ उसके गुण होते हैं, तो स्तर 2 में देखिएगा संबंध को जोड़ता है। तब 32 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, क्या ये किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाए? ये दो पूर्ण संख्या हो गए, यानी 3 + 2 = 5, यानी अलग अलग दिखा रहा है, तो साहचर्य तो अलग वाला होता है, वितरण गुण भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा? समवरक गुण। कौन हो जाएगा? समवरक गुण। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। नमूने के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, बिल्कुल। गणितीय ज्ञान के सर्जन तर्क और वार्ता के महत्वपूर्ण, बिल्कुल। गणित शिक्षण अधिगम सामाजिक जिसमें समाज, बिल्कुल। गणित की संख्या संस्कृति में कोई भूमिका नहीं, गलत। 34 का जो हो जाएगा वो कह रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो वो गलत होना चाहिए 4, बिल्कुल। 34 का जो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। 35, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए मेरे को कौन से कथन सत्य है? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित, बिल्कुल। इंटरनल जो उसका कॉन्सेप्ट है उस पर प्रोत्साहित, बिल्कुल। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना, यानी एकदम एक सीरियल से चल रहा है, क्या सीरियल से चलते रहना चाहिए। तीसरा, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में, यानी 1 से पहले 2 हो गया तो 1/4 ये लिखना सीखेंगे, बिल्कुल नहीं। चौथा हो जाएगा संख्याओं में अनुक्रम असंगति को, बिल्कुल। कहीं कहीं से पूछेंगे तब बच्चा उस संख्या को ज़्यादा जानेगा, तो ए और डी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 36, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत बंद है? उच्चतर पढ़ाई रोजगार, गलत। प्रौद्योगिकी, गलत। गणित जीवन के अनुभवों का, बिल्कुल। परिशुद्धता पर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित स्तर पर गणित प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है ना। 3 वो सही है, ये तो सही है। गणित विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, गणित का अपना एक भाषा है। गणित की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ठीक है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा बंधु, इस क्वेश्चन को हमको लग रहा है कि सस्पेंस। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ आंसर दे रहा है कि गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखिएगा, बिना तर्क के तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट किया गया है, ठीक है बंधु। यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन सी ही होगा, लेकिन वहाँ नहीं लगा होगा। गणित की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ नहीं जुटेगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, लेकिन वहाँ नहीं जुटा रहेगा। 38, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से विद्यार्थियों में त्रिविम मतलब 3D, जिसको दिक् स्थान भी कहा जाता है, 3 डायमेंशनल, विकसित होने की सर्वाधिक समय है। चौपर जो महाभारत में खेला गया था, पासा था, तो 3D ही हो गया। आंकड़े को निरूपित है, दंड आरेख कभी भी 2D होगा, संख्या चार 2D होगा, सुडोकी पहलू कॉल का 2D हो जाएगा, तो 3D जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 38 का। 39,
बच्चे को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो भिन्न के लिए होता है क्विजनियर छरे, क्विजनियर छरे ऑप्शन, क्योंकि संख्या चार जो होता है गिनती के लिए हो जाता है, गिनता रहा, स्थानीय मान का लिए होता है, जियो बोर्ड ज्यामिति के लिए हो जाता है। ऑप्शन नंबर 39 का भी हो जाएगा। 40 निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग का क्रम सूचक भाव है, यानी 1 2 3 है ना। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, प्रत्येक समूह 3-3 का है, तो ये तो क्रम से नहीं दे सकता। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों का इसमें नहीं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 संख्या का जो क्रम सूचक में देखा गया क्रम से, तो ऑप्शन नंबर 40 का जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाण और क्षेत्रफल का मात्रक समान है, गलत। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाण समान होगा, गलत। 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो 2 आंसर सही लग रहा है। 2 आकृतियों का क्षेत्र परिमाप समान है, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी आंसर इसका 41 का बी ही रहने दीजिए। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 42 गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का परिचय प्राथमिक स्तर, गलत। क्षेत्रफल मापन की संख्या परिचय केवल उच्च प्राथमिक, गलत। बीज गणितीय तो होगा ही नहीं होगा। भिन्न की संख्या परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो शुद्ध कथन को समझ को बेहतर बनाने के ऋण संकल्पनाओं की समझ, ठीक है, प्राथमिक से दे देना हो सकता है। क्षेत्रफल मापन की संख्या परिचय केवल उच्च प्राथमिक, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बंधु। आगे बीज गणित तक चलता ही नहीं है प्राइमरी में। छठा में कह रहा है कि भिन्न उच्च प्राथमिक, अब जबकि चौथा से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 42 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाकी सारे गलत है, बी सी डी। 43 प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चे के समझ विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना, गलत। बच्चे के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज अन्य आकृतियां भी प्रश्न, बिल्कुल। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में, गलत। संभ्रांति से बचने के लिए केवल संभव, गलत। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 43 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 44 देखिए बंधु, ये सारे बनाने वाला क्वेश्चन हम ग्रुप पर भेज दिए हैं, बना दिए हुए हैं, शाम में भेज देंगे इसको। ठीक है, आप लोग को जितने भी बनाने वाले क्वेश्चन हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे बनाने वाले हैं। 59 गणित शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? अच्छा है, वांछनीय मतलब पॉजिटिव। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, गलत। ठीक है, विद्यार्थियों से बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण, गलत। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्न बचना, गलत। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित, बिल्कुल सही। 59 का जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 60 गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न दिए। ठीक है बंधु, क्या प्रश्न है से देखिए। उस आयत का क्या क्षेत्र है जिसकी एक भुजा इतना और परिमाप, तो ये भी निश्चित ही होगा। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका माध्यक जो है 4 है, जिसका माध्यक जो है क्या है 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्या की सूची बनाइए, ये भी एकदम फिक्स होगा। आयतों के बारे में जो भी गणितीय जानकारी मुझे बताइए, बिल्कुल। ठीक है, तो डी तो हो सकता है। तो देखिए, ए बंद सिरे वाला प्रश्न है, बी सी डी मुक्त ना, ए व सी बंद सिरे वाले, बिल्कुल। ए और सी तो बंद सिरा वाला होगा ही है। बी और डी मुक्त सिरे वाले, बिल्कुल ओपन एंडेड है, क्योंकि संख्या का समुच्चय जिसका माध्यक 4 हो, एक का संख्या का 4 थोड़ी होगा माध्यक। तो बी और डी जो है मुक्त वाले हैं और ए और सी जो है बंद सिरे वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सही है, 60 का बी ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 61 से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ईवीएस मानचित्रण क्या करता है? रिकॉर्डिंग कौशल नहीं, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित कर, बिल्कुल। 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 62 कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय माता पिता से बात करने, उन्हें सलाह दें। वैकल्पिक आसान गिरी का गलत। कठिनाइयों का पता, बिल्कुल। कोई भी कमी होता है तो पहले कठिनाई का पता लगाते हैं, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। उसकी कठिनाई का पता लगाना, उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। 63
मुस्कान परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। ठीक है, विवाद पे एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह आधुनिक वाहनों के उपयोग पर लाभों पर छात्रों को संवेदनशील न यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना कर मदद करना चाहिए। पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध न यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करने का। बिल्कुल चार सही होगा। ठीक है, तिरसठ का 4 ही होना चाहिए बंधु। यहाँ 3 आंसर दे रहा है लेकिन ये लग नहीं रहा है कि 3 क्यों होगा। अच्छा सॉरी 63 का 3 ही है, क्योंकि ऊपर ही दे दिया है कि डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। डीजल वाहनों का एकदम रोक लगाना है, तो वो डीजल पर ही चर्चा कर रहा है, संवेदनशील बना। बिल्कुल सही है, 63 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ऊपर डीजल का चर्चा हो गया था। 64 कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईडब्ल्यूएस के पाठ्य पुस्तक में अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद। बिल्कुल, उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद। अवलोकन की रिकॉर्डिंग के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यह विद्यार्थियों को कुछ 1000 वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करें। बिल्कुल, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना। बिल्कुल, तो ACD नहीं होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ACD ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 65 EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें? विद्यार्थी शिक्षार्थी केंद्रीय उपागम का पालन करने, संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दिग्गज सूचना विवरणों सीखने के लिए, पाठ्यक्रम का भार को कम करने के लिए, पाठ्यचर्या के भार को कम करने, शिक्षार्थियों की सार्थकता को सीखने में। बिल्कुल सही है, तो 65 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिएगा, एकीकृत क्यों दिया गया? भार को कम करने, विशिष्ट उपकरणों को पेश करने के लिए ना, विशिष्ट उपकरण को पेश करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बंधु 3 ही है। पाठचर्या को भार को कम करने के लिए विशिष्ट उपकरण, जो हमारे समाज में जो स्पेशली चीज़ है वो एकीकृत रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसके लिए भी शायद है। ठीक है, 65 का सी है। 66 निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? 3 गो है और 1 गो नहीं है। समानता तो है ही है, अवधारणा मानचित्र ही है, सहयोग है, न्याय के प्रति सरोकार है। ठीक है, तो समानता के प्रति सरोकार है, अवधारणा मानचित्र, सहयोग और न्याय। देखिए, तो आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। सहयोग तो होगा ही होगा, न्याय, समानता और न्याय तो होना ही है। ठीक है, सहयोग होगा ही, तो गलत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अवधारणा मानचित्र हो जाएगा। 67 पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। युक्ति मतलब क्या होता है? टेक्निक। क्या हो? नियम के पालन, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा हो सकता है, अनुशासन नहीं होगा, ध्यान खींचने नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 67 का बी हो जाएगा। 68 अपनी ध्यान दीजिएगा पुनः बंधु, वो वीडियो 67 क्वेश्चन तक ही था, 68 में ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज 10 68 नंबर क्वेश्चन। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है? देखिए, उचित साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का, स्मार्ट में सर्वदिश दोनों, नज़दीक स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रदर्शित करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने के बढ़ाने का अधिकतम इंद्रियां, हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं वो किससे अधिक से अधिक शामिल होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा क्रिया उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? स्मार्ट कक्ष का, नज़दीक स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का, कौशल के समुदाय से संदर्भ समूचा। याद रखिएगा बंधु, सबसे ज़्यादा जो इंद्रिया जोड़ता है वो श्रव्य और दृश्य साधन जोड़ता है, ऑडियो एंड विजुअल एंड। तो ऑडियो एंड विजुअल एंड स्मार्ट कक्षा में उपलब्ध रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं तो सिर्फ विजुअलाइजेशन होता है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे अधिक जो 68 का 1 हो जाएगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। दूसरा, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी, गलत। ये मनोरंजन, गलत। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। बिल्कुल सही, 69 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ये शिक्षार्थियों को समाचार पत्र पत्रिका पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 69 का ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए बंधु। ठीक है, 69 का जो होना चाहिए
बिल्कुल 69 का डी ही होगा। 70 नीचे दिए में कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? सब लोग जानते हैं झारखंड हो जाएगा। ठीक है बंधु। 71 का क्वेश्चन तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा, दिक्कत होगा हम फिर बना देंगे। ऐसे क्वेश्चन कम से कम 50 भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, आपका घर एक्स पर स्थित है, विद्यालय वाई पर है, जैसे पूरब दक्षिण उत्तर लेते जा रहा है वैसे ले जाना है। ज़्यादा इसमें दूरी निकाल लेना है। पहले मान लीजिए कर्ण होगा तो कर्ण वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार है, आधार हो जाता है रूट अंडर में। ठीक है, और वहाँ से देख जिसके सापेक्ष कह रहा है वहाँ प्लस साइन कीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन किसके सापेक्ष है। तो 71 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा, एक नंबर हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम। 71 का कौन हो जाएगा? 100 मीटर ठीक पश्चिम। बात आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहाँ से लाए थे? तो सब लोग जाते हैं दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पट्टानी। 72 का एक हो जाएगा। कोई लड़का, ये फिर रेलवे वाला क्वेश्चन है, ये 73 बनाइएगा, नहीं बनेगा बता देंगे। 73 का डी आंसर दिया हुआ 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 74 नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? 3 वो सही है और एक सही नहीं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ठीक है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं। बिल्कुल सही, छत्ते में सिर्फ कुछ ही नर मक्खी होते हैं, ज़्यादा नर मक्खी नहीं होते हैं। मतलब एक छत्ते में एक रानी मक्खी है। बिल्कुल नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्व, गलत, कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 74 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 75 हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सब लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 76 पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देता है, ह्यूमस प्रदान करता है, भोजन संचित करता है, भंडारण करता है, खनिजों को अवशोषित करता है। ठीक है बंधु, तो याद रखिएगा, नीचे कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, पौधे के लिए पौधे को सहारा देना, ठीक है, ह्यूमस प्रदान करना, मिट्टी प्रदान करता है ना, भोजन भंडारण संचित करना, खनिज और भंडारों को अवशोषित करना। 76 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। 76 का कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है बंधु, भोजन बनाता नहीं है लेकिन भंडारण करता है, ये याद रखिएगा। 77 निम्नलिखित कौन सा एक भारत संघ शासित प्रदेश नहीं है? 3 वो है, एक नहीं है। चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, तो कौन नहीं हो जाएगा? 77 का एक हो जाएगा मणिपुर। 78 इनमें कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पेट्रोलियम के उत्पादक में जो है अग्रणी राज्य जो है वो गुजरात और तमिलनाडु है। 78 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना 4 चीलबाज गीत। ऑप्शन नंबर 79 का 2 हो जाएगा। ठीक है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण भारत का कस्बा है। तो पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, अब कहाँ का है? तेलंगाना का है। 81 निम्नलिखित में खाद्य पदार्थ उस समूह चुनिए जो प्रत्येक शब्द में लौह तत्व समझ जाता है, गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार समझ जाता है। गुड़ आंवला और हरी पत्ते से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे? सब लोग जानते हैं कौन है? ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर मेंडल। 82 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 83 नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मौजूद बांस की खमत? तो कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। 83 का 1 हो जाएगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी का, तो दिल्ली के सापेक्ष जो गांधीनगर गुजरात जो हो जाएगा, दिल्ली ऊपर है, गुजरात नीचे की ओर है, तो ये जो हो जाएगा आपका नीचे दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, और पटना बिहार जो हो जाएगा दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 84 का दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी। 85 आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान समाज में गलत, विज्ञान के लिए अलग है गलत, एक पार्ट में 2 या 2 विषय मिल जाएगा ना, अलग सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 85 का। ठीक है, कैसे योजना बनाएंगे? अलग अलग अध्यापक, देखिए 1 में भी दिया हुआ अलग प्राध्यापक, अलग नहीं, मिश्रित करना है, एकीकृत करना है। अलग अध्यापक वाला पहला भी है, दूसरा भी है और चौथा भी है, तो एक ही है जो एकीकृत कर रहा है। 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? यानी 6 थीम में से एक है, जो चीज़ें हम बनाते हैं वो करते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 87 उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान एनाकॉन्डल रिकॉर्ड है ना, क्या दर्ज नहीं? 3 को करना है और 1 नहीं करना है, तो यहाँ निगेटिव छांटना है। ठीक है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की
पहचान करना ना, निर्णय वाले कथन को लिखना, बिल्कुल निर्णय वाला कथन तो होना चाहिए। मजबूत और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंधी आदि की पहचान करना। नहीं कर रहा तो 87 का जो हो जाएगा बी छोड़कर सारा गलत है, तो ए सी डी हो जाएगा। 87 का जो हो जाएगा, सॉरी 87 का ए ठीक है, बी सी की पहचान करना, यानी एनाकोंडा में इंटरेस्ट का ही ज़्यादा होता है। 87 का जो हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाइए। बिल्कुल, ये उनके व्यवहार से संबंधित अभिलेख होता है। तो व्यवहार से संबंधित यानी रुचि और इंटरेस्ट से होता है, तो डी होगा और बाकी कोई नहीं होगा। ABC गलत हो जाएगा, तो ABC ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 87 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 88 ध्यान दीजिएगा। स्मिता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िबद्ध छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़का, गलत। एक कक्षा की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, हो सकता है। रूढ़िबद्ध धारणा को मिलेगा कि एक महिला होकर ऑटो चला रही है। रूढ़िबद्ध मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं। सबसे अच्छा जो हो जाएगा वास्तविकता से जोड़ना हो जाएगा। 88 का बी हो जाएगा। 89 पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बजाने का। पुनीत चाहता क्या? अच्छे ड्राइंग कौशल, गलत। पाचन प्रक्रिया शिक्षा मूल्यांकन, नहीं। पाचन परीक्षण करना, शिक्षार्थी नामांकित आरेख बनाना, गलत। पाचन संबंधी शिक्षार्थियों को विचार को प्राप्त करना, बिल्कुल हो सकता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन में संबंध सही नहीं है? 3 को सही, 1 नहीं। इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चों को सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकते, बिल्कुल। रिपोर्ट करके प्रत्येक तिमाही में, तिमाही वाला कभी भी नहीं होगा रचनात्मक। ऑप्शन नंबर 90 का 3 हो जाएगा। चलिए बंधु, आप लोग इसका पैसेज बनाए होंगे, हम थोड़ा जल्दी से इसका आंसर मिला देते हैं। 91 का देखिएगा, कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? ठीक है, 3 को एक जैसे शब्द है, 1 भिन्न है। ठीक है, 91 का सभी लोग निकाल लेंगे। हिंदी, देखिए कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो देखिएगा, वीरता, मित्रता, मनुष्यता ये सब भाववाचक संज्ञा है। मित्र आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गलत कौन हो जाएगा? 91 का 1 हो जाएगा। सही शब्द चुनिए, सही शब्द चुनना है। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो पैसेज के अनुसार जो होना जाएगा वो डी हो जाएगा, समान भाव होना चाहिए। ठीक है, अपना पर्याय में कौन समास है? सब लोग जानते हैं, द्वंद्व समास हो जाएगा। 93 का 1 हो जाएगा। 94 हमें किसके अनुसार फल मिलता है? पैसेज के अनुसार। तो 94 का डी हो जाएगा, व्यवहार के अनुसार। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो पैसेज के अनुसार तो सी में, स्वयं में। इनमें किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? 3 गो को बनाया था, 1 का नहीं बनाया था। तो अपना बी, गुलामों से आज़ादी। ठीक है, गुलामी से आज़ादी, गुलामों से आज़ादी नहीं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? सी नंबर है, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। गांधी जी विश्व नेता कैसे बने? गांधी जी विश्व नेता कैसे? सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। 99 महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है? ठीक है, तो सभी ने मानव कल्याण किया। 99 का यह सब पैसेज के अनुसार है, जो पैसेज कहेगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, पीयूष का बिल, पीयूष मीन्स अमृत हो, पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। ठीक है, तो इसका 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भ्रष्ट जोड़ आचार हो जाएगा, भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्ट जोड़ आचार 101 का जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। भ्रष्ट जोड़ आचार 102। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, मजबूत कैसे किया जा सकता है? ये पद्यांश के अनुसार 2 हो जाएगा, समस्त भेदभाव को दूर करके। 103 कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, क्योंकि। क्यों कहा गया है? तो बी, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। देश आज रो रहा है, पंक्ति का क्या आशय है? तो देश में अशांति का क्या है? वातावरण है। द्वेष का शमन किया जा सकता है, कैसे? सी नंबर है, प्रेम के द्वारा। चलिए, आप पैसे हिंदी शिक्षण आ गया, 2 मिनट में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस समय को सबसे महत्वपूर्ण? उच्चारण वाला नहीं होगा, रोचक कहानी हो सकता है, अक्षर ज्ञान वर्णमाला। सबसे अच्छा जो हो जाएगा 106 का 2 हो जाएगा, रोचक कहानी। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को नियंत्रित करता है। नियंत्रित लेखन, लापरवाही होगा, अज्ञानता होगा, स्व बर्तनी, बिल्कुल उसका अपना बर्तनी है। 107 का डी हो जाएगा। सामाजिक अंतर्क्रिया से भाषा सीखने का समझ है। समाज है तो वाइगोत्स्की हो जाएगा। 108 का कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 109 द्विभाषिकता और डैश उपलब्धि हुआ, गहरा है, तो द्विभाषिकता और कौन हो जाएगा? विद्वत यहाँ दिए हुआ है,
द्विभाषिकता और साहित्यिक कभी भी नहीं होता, वैज्ञानिक व्यावसायिक नहीं। तो साहित्यिक और विद्वत में यहाँ दिया हुआ है कि द्विभाषिकता से बच्चे विद्वान बनते हैं, विद्वत होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 109 का डी है। 110 प्राथमिक स्तर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर बल देंगे? भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, बिल्कुल प्रयोग पर ज़्यादा बल देंगे। 110 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 111 मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? धारा प्रवाह नहीं, संस्कृत निष्ठ नहीं, उच्चारण नहीं, विचारों की क्रमबद्धता, बिल्कुल। 112 हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश करते हैं? हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण, बिल्कुल सोचते महसूस के, सोचते विचार अनुभव और महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ 1 और 4 में ऑप्शन में बैठाइएगा तो एक बेस्ट है चिंतन और विचरण, क्योंकि भाषा और चिंतन हमारा सिलेबस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर चिंतन वाला ही होगा। ऑप्शन नंबर 112 का 1 हो जाएगा। 113 हिंदी भाषा सीखने सिखाने कहता है इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा नहीं, व्याकरण नहीं, व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, बिल्कुल। 114 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य की मदद करता है, क्यों? वो भाषा की रंगते पर हो सकता है, बच्चों के लिए सरल है, रंगीन चित्रों वाला। नहीं, ऑप्शन नंबर 114 का 1 हो जाएगा। 115 कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, बच्चा क्या चीज़ से लिखना? चित्र बनाने से शुरू करता है। 115 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 116 भाषा कौशल के बारे में किस विचार से समझ? वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं, गलत। वे एक साथ नहीं सीखे, गलत। वे एक निश्चित क्रम में सीखे जाते, गलत। वे एक दूसरे अंततः समझे। 116 का डी हो जाएगा। 117 पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है। अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव से जुड़ने का मौका देता है। तो 117 का बंधु 4 हो जाएगा यहाँ। जानने, जूझने और जुड़ने, क्योंकि जूझना और जुड़ना है, बच्चे को क्या करना है? किसी चीज़ से जूझना है और जुड़ना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो 117 का डी हो जाएगा। 118 स्किनर के अनुसार तो सब लोग जानते हैं कि भाषा अत्यंत जटिल नहीं, अनुकरण, बिल्कुल। अनुकरण का सिद्धांत कौन दिया है? स्किनर दिया है। परिवेश से हो जाएगा, बाइगोस की अंतःक्रिया भी बाइगोस की हो जाएगा। 119 प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगा? देखिए ये डबल क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी ऑनलाइन वाला सेट में भी है ना। ऐसा तुमने क्यों तय किया? प्रश्न किससे जुड़ा हुआ? उसके अनुभव से जुड़ा हुआ है। 119 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑनलाइन वाला में क्वेश्चन पूछ दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बंधु को सर्वाधिक में? भाषा की संरचना, व्याकरण नहीं होगा, सहज अभिव्यक्ति, बिल्कुल। अलंकारिक नहीं होगा। 120 का जो हो जाएगा सी। फिर बंधु मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।